नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में आपके लिए है रविवार की व्रत कथा। आइए चलते हैं। रविवार भगवान सूर्य देव का दिन माना जाता है। प्रत्येक रविवार सूर्य देव की पूजा विधिवत करना चाहिए। साथ ही पूजा उपरांत कथा सुनना चाहिए। आइए आज हम जानते हैं प्रभु सूर्य देव की कथा और उसकी विधि। सूर्य देव की रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से प्रत्येक रविवार व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती थी और नहा धोकर अपने आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी। साथ ही रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक ही समय भोजन करती थी। सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया को कोई चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो रहा था। उस बुढ़िया की सुख समृद्धि देखकर उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी थी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, अतएव वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी और अपना आंगन लिपती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उससे व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपने भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम सभी रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। निर्धन व्यक्ति के घर में धन की वर्षा होती है। शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। मेरा व्रत करने वाले प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने गाय को चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उल्टी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर खाक हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर वहां के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक को बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और उसके बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन सैनिक नहीं से बुढ़िया को अत्यंत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सोने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न दिया।
राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा शीघ्र लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल भी नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह डर कर राजा ने सुबह उठते ही गाय व बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन दौलत देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष प्रत्येक रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। नगर में चारों तरफ खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों को पुत्रों की प्राप्ति होने लगी। राज्य में सभी लोग सुखी जीवन यापन करने लगे।